हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और साथ में जो है ना ऐसे वर्ड्स हैं 99% जिनका आप हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम भोलेनाथ का नाम लेकर तत्पश्चात स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कैसे सीखें। जब भी हमारे सामने छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं तो उनको हम जो है आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो भी थोड़े-थोड़े लंबे या फिर बड़े वर्ड्स आते हैं, तो उनको पढ़ने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है CALMNESS। इसको जो है ना अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो कॉलमनेस बोलते हैं, ठीक है ना? कॉलमनेस पढ़ते हैं जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर सी का उच्चारण हम कै लिखेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सी के बाद ए आया है। जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का जो उच्चारण है वो कै हो जाता है, इसलिए हम सी को लिखेंगे कै, ठीक है? और ए का जो प्रोनाउंस है वो आ के रूप में करते हैं और एल यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है ना? जब भी एम से पहले एल होता है तो वहाँ पर एल साइलेंट हो जाता है। एम को हम मैं लिखेंगे ऐसे, और एन का उच्चारण नए के रूप में लिखेंगे और ई का प्रोनाउंस हम ए लिखेंगे और डबल एस को शै लिखते हैं ऐसे। कामनेस, क्या पढ़ेंगे इसको? कामनेस। कामनेस क्या होता है? शांति। कामनेस मीन्स शांति, ठीक है? क्लियर? देखिए कामनेस। अब नेक्स्ट वर्ड है, इसको भी जो है बिगिनर गलत तरीके से पढ़ते हैं। इसको हम कैंपेजन ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? जे कि कैंपेजन नहीं होता ये। यहाँ पे देखिए सी ए का प्रोनाउंस हम क्या करेंगे? क, क्योंकि सी के बाद ए आया है तो सी को हम कै पढ़ेंगे ऐसे कै। और ए का प्रोनाउंस जो है यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में करेंगे और एम को हम क्या पढ़ेंगे? आधा मैं, और पी को पै पढ़ेंगे और ए आई का उच्चारण ए के रूप में लिखेंगे और जी का प्रोनाउंस हम यहाँ नहीं करने वाले हैं क्योंकि एन से पहले जब भी जी आता है तो जी का जो उच्चारण है वो नहीं होता है और एन को लिखेंगे हम ने ऐसे। कैंपेन, क्या हो गया? कैंपेन। कैंपेन होता है नियमित कार्यक्रम। नियमित कार्यक्रम, कोई भी अगर हर रोज किसी काम को करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंपेन और हिंदी में हम पढ़ते हैं उसको कार्यक्रम, रोज की दिनचर्या। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, CANTONMENT। जब भी ऐसा लंबा वर्ड्स आता है तो उसको हम तोड़कर पढ़ सकते हैं ऐसे। इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है ना? सी ए का प्रोनाउंस हम क्या करेंगे? कै और ए के रूप में, ठीक है? एन को हम आधा नया लिखेंगे, टी को टे लिखेंगे, ठीक है? और ओ एन का उच्चारण हम नए करेंगे ऐसे। कैंटेन, क्या पढ़ेंगे इसको? कैंटेन। अब देखिए एम ई का जो उच्चारण है मे के रूप में लिखते हैं और एन को आधा नए और टी को टे। मेंट, कैंटनमेंट ऐसे। क्लियर? कैंटनमेंट। कैंटनमेंट को जो है हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? छावनी। जो फौजियों की होती है ना छावनी, उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? छावनी। क्लियर? कंटेनमेंट, छावनी। अब नेक्स्ट है देखिए CAPRIC। देखिए काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ सकते हैं ऐसे इसको। CAP को हम क्या पढ़ेंगे? केप, ऐसे केप, ठीक है? और RI का जो उच्चारण है हम री के रूप में लिखते हैं। सी को शै पढ़ेंगे ऐसे। केप्रिश, ऐसे लिख सकते हैं आप। केप्रिस। केप्रिस होता है मौज मस्ती, ठीक है ना? केप्रिस क्या होता है? मौज मस्ती। क्लियर? ठीक है? अब देखिए कामनेस, शांति। कैंपेन, नियमित कार्यक्रम। कैंटनमेंट, छावनी। कैप्रिस, मौज मस्ती। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, काफी लंबा वर्ड है और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पे देखिए DECORATION, ठीक है ना? इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है? और DE का जो उच्चारण है वो हम डे के रूप में लिखेंगे। CO को हम क्या पढ़ेंगे? को, ऐसे। डेको। डेको हो गया ना? डेको। RA का उच्चारण रे करेंगे और TIO को हम शै पढ़ते हैं, ठीक है ना? एन को न पढ़ते हैं ऐसे। रेशन, डेकोरेशन, ठीक है ना?
डेकोरेशन क्या होता है? सजावट, डेकोरेशन सजावट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, DEFAMATION, देखिए इसको कैसे करेंगे? जो डी का उच्चारण हम डी के रूप में लिखते हैं और FA को हम फे पढ़ेंगे, फे, और एम का उच्चारण मैं लिखेंगे, ए को ए के रूप में लिखते हैं और TIO का उच्चारण श लिखते हैं और एन को न। डिफेमेशन, ठीक है ना, डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है? बदनामी, डिफेमेशन बदनामी, भाई किसी की बदनामी हो जाती है तो उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है DEFENSIVE, इसको कैसे लिखना है? डी का उच्चारण हम यहाँ पे डी लिखेंगे, FE को फे लिखेंगे, एन का उच्चारण हम न करेंगे, एस को से लिखेंगे और आई का उच्चारण ई लिखेंगे और VE को व, ऐसे। डिफेंसिव, ठीक है ना, डिफेंसिव। डिफेंसिव क्या होता है? रक्षात्मक, भाई जिससे रक्षा हो जाती है तो उस तरीकों को हम बोलते हैं रक्षात्मक और इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंसिव, ठीक है ना। तो मैं तो डिफेंड करता हूँ, डिफेंसिव, तो डिफेंस से बना है डिफेंसिव। नेक्स्ट, DEFINITION, देखिए इसको कैसे पढ़ना है? डी का जो उच्चारण है हम क्या करते हैं? डे, ठीक है ना, DE को यहाँ पर डे पढ़ना है, FI को फी, ऐसे डेफी, डेफी हो गए ना। NI का उच्चारण नी करेंगे और TIO को हम श पढ़ेंगे और एन को न। डेफिनेशन, ऐसे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा, किसी भी चीज की डेफिनेशन करना यानी कि परिभाषा करना, ठीक है। डेकोरेशन सजावट, डिफेमेशन बदनामी, डिफेंसिव रक्षात्मक, डेफिनेशन परिभाषा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए इस वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करना है? यहाँ पे लिखा है CELESTIAL, सी का जो उच्चारण है हम से करते हैं, ठीक है। LA को ले लिखते हैं और S को श लिखेंगे, शैलेश, क्या हो गया? शैलेश। यहाँ पर जो TI का उच्चारण है वो श होगा, जब भी TIA इकट्ठा आता है तो T का प्रोनाउंस हम श करते हैं ऐसे, और AL का उच्चारण ले करेंगे। शैलेशल, क्या पढ़ेंगे इसको? शैलेशल। शैलेशल क्या होता है? स्वर्गीय, कोई स्वर्ग सिधार जाता है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम शैलेशल और हिंदी में बोलते हैं उसको स्वर्गीय, भाई स्वर्ग वास हो गया उसका, सेलेशियल, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड CENSURE, देखिए CE का उच्चारण हम क्या करेंगे? शे के रूप में, एन को आधा न और एस को श लिखते हैं, ठीक है, और URE का उच्चारण यहाँ पर रे करेंगे, सेंसर, ऐसे सेंसर। सेंसर क्या होता है? दोष लगाना, किसी के ऊपर किसी प्रकार का दोष लगा देना, उसको हम बोलते हैं सेंसर इंग्लिश में, ठीक है ना, हिंदी में दोष लगाना, क्लियर। नेक्स्ट CEREMONY, ठीक है ना, इसके देखिए कैसे पढ़ेंगे? सी का उच्चारण हम से करेंगे ऐसे, RE को रे पढ़ेंगे, सेरे, क्या हो गया? सेरे। MO का उच्चारण मैं होगा और N का उच्चारण न और Y को बड़ी की मात्रा, ऐसे। सेरेमनी, सेरेमनी, सेरेमनी क्या होता है? धार्मिक उत्सव। सेरेमनी को क्या पढ़ते हैं हम? धार्मिक उत्सव। कोई भी अगर प्रोग्राम होता है धर्म के ऊपर, उसको हम धार्मिक उत्सव बोलते हैं और इंग्लिश में सेरेमनी, ठीक है ना, धार्मिक उत्सव, सेरेमनी। नेक्स्ट देखिए CHANCELLOR, इसको कैसे पढ़ना है? CH का उच्चारण हम यहाँ पर च के रूप में करेंगे और A को आ पढ़ते हैं, N को न पढ़ते हैं। CE का जो उच्चारण है श करेंगे, LL को ले लिखेंगे, OR का उच्चारण रे, चांसलर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, चांसलर। चांसलर क्या होता है? प्रधान, प्रधान, ठीक है ना, धर्माधिकारी, जो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम जो है चांसलर बोलते हैं, धर्माधिकारी, ठीक है ना, प्रधान धार्मिक अधिकारी, चांसलर, क्लियर।
सेलेशियल, देखिए सेलेशल स्वर्गीय, सेंसर दोष लगाना, सेरेमनी धार्मिक उत्सव, चांसलर प्रधान धार्मिक अधिकारी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DELEGATION। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, डी का उच्चारण हम डे करेंगे ऐसे, LE को ली लिखेंगे, GA को गे पढ़ेंगे और TIO का उच्चारण श करेंगे, N को न पढ़ना है। डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, प्रतिनिधि, ठीक है ना। प्रतिनिधि क्या होता है, जो पार्टी का जो बड़ा नेता होता है या उसका जो अधिकारी होता है उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेलीगेशन, प्रतिनिधि। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए LIBERATION, काफी लंबा वर्ड हो गया, तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं, DE का उच्चारण हम क्या करते हैं, डे, LI को ली लिखेंगे, ऐसे हो गया डेली, ठीक है ना, डेली हो गया। आगे देखिए BER, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बर, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ATION को क्या पढ़ेंगे, एशन, ऐसे, एशन, ठीक है ना। डेलिब्रेशन हो गया ना, डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन क्या होता है, सामूहिक विचार, किसी के इकट्ठे मत होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सामूहिक विचार, भाई इकट्ठे विचार हो गए इनके तो, ठीक है ना, डेलिब्रेशन बोलते हैं उसको, सामूहिक विचार, डेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है DEMARARCATION। देखिए इसको कैसे लिखना है, डी का उच्चारण हम यहाँ पर डी करने वाले हैं और MA को मा पढ़ेंगे और आर को र, ठीक है ना, डिमार, क्या हो गया, डिमार, ठीक है, डिमार हो गया। CA का उच्चारण के करेंगे, TIO को श लिखेंगे और N को न। डिमार्केशन, डिमार्केशन क्या होता है, मर्यादा, सीमा, ठीक है ना, डिमार्केशन, मर्यादा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, छोटा ही वर्ड है DENSE। देखिए DE को हम डे पढ़ेंगे ऐसे, N को न और SE का उच्चारण स करेंगे, डेंस, डेंस, डेंस क्या होता है, मूर्ख, इंग्लिश टू इंग्लिश फुलिश, ठीक है ना, डेंस मीन्स मूर्ख। डेलीगेशन प्रतिनिधि, डेलिब्रेशन सामूहिक विचार, डिमार्केशन मर्यादा, डेंस मूर्ख। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए EPIDEMIC। देखिए ई का उच्चारण यहाँ पर हम ए करने वाले हैं, ठीक है, और PI को पी पढ़ेंगे ऐसे, और DE को डे पढ़ते हैं, M का उच्चारण मैं करेंगे और I को बड़ी की मात्रा और C का उच्चारण क, ऐसे। एपिडेमिक क्या हो गया, एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, महामारी, एपिडेमिक महामारी। क्लियर। नेक्स्ट EVOLUTION, ई का उच्चारण हम यहाँ पर ई ही करेंगे और VO को हम क्या पढ़ेंगे, वो, ऐसे, और L का उच्चारण ले करने वाले हैं, U को यू ही लिखेंगे और TIO का उच्चारण श करेंगे और N को न लिखेंगे। इवोल्यूशन, ठीक है ना, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, विकास, इवोल्यूशन विकास, प्रोग्रेस बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट वर्ड देखिए EVIDENCE। यहाँ पर ई का उच्चारण हम ई करने वाले हैं, VI को हम वी लिखेंगे, DE को डे के रूप में लिखते हैं, N को आधा न और CE को स। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, सबूत या फिर प्रमाण, ठीक है ना, एविडेंस, एविडेंस सबूत या फिर प्रमाण। क्लियर। नेक्स्ट EXCHANGE। देखिए EX को हम अक्सर X पढ़ते हैं ऐसे, X, ठीक है। CH का उच्चारण च करेंगे, A को A की मात्रा और N को आधा न और GE को ज पढ़ेंगे, चेंज। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, बदलाव, एक्सचेंज बदलाव। क्लियर। देखिए एपिडेमिक महामारी, इवोल्यूशन विकास,
एविडेंस प्रमाण या फिर सबूत, एक्सचेंज बदलाव, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CARVE, इसको हम कार्व पढ़ते हैं, कार्व, ऐसे कार्व, ठीक है। कार्व, कार्व क्या होता है? काटना फिर या खोदना, कार्व बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CA का प्रोनाउंस हम का करेंगे क्योंकि जब भी C के बाद A आता है तो C को हम कै पढ़ते हैं, इसलिए CA को का पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए U साइलेंट रहेगा और TIO को हम शा पढ़ेंगे ऐसे, और N का उच्चारण न करेंगे। काशन, काशन पढ़ते हैं इसको। काशन क्या होता है? सावधानी, काशन सावधानी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CELE, इसको हम तोड़ के पढ़ लेंगे ऐसे। CE का उच्चारण हम क्या करेंगे? से, और LE को ली पढ़ेंगे ऐसे, सेली, सेली हो गए ना। B को बै पढ़ना है और RA को रे पढ़ते हैं। TIO का उच्चारण से करते हैं और N को न पढ़ते हैं। ब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन क्या होता है? प्रशंसा, सेलिब्रेशन प्रशंसा, किसी प्रशंसा करनी हो तो उसको हम सेलिब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए CENTURY, देखिए C का उच्चारण हम से के रूप में लिखते हैं ऐसे, और N को आधा न पढ़ते हैं। TU का उच्चारण हम यहाँ पर च करते हैं। जब भी TUR आता है, TUR, उसको चर पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो TUR को चर पढ़ेंगे ऐसे, और Y का उच्चारण E के रूप में लिखेंगे। सेंचुरी, ऐसे, ठीक है ना। सेंचुरी पढ़ते हैं, सेंचुरी भी बोलते हैं या फिर सेंचुरी भी बोलते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है? 100 वर्ष, सेंचुरी मीन्स 100 वर्ष, क्लियर, 100 वर्ष। कार्व, काटना, काशन सावधानी, सेलिब्रेशन प्रशंसा, सेंचुरी 100 वर्ष। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।